not a game, it's a rich thing. बंगले का दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसलिए जवाद को बंगले में दाखिल होने में किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। बंगले के अंदर की लोकेशन इसे काशान ने समझा दी थी, इसलिए वो अपने मतलूबा कमरे की जानिब बढ़ गया। वो पहली बार किसी बंगले में डाका डालने के लिए आया था। जवाद ने इस रात से कबल छोटी छोटी वारदात की थी। हर बार वारदात करके अंदामत होती जो इस बात का सबूत था कि इसके अंदर एक छुपा हुआ अच्छा इंसान जिंदा है। जवाद नहीं चाहता था कि वो बुरा इंसान बनकर जिंदगी गुजारे। मुसलसल बेरोजगारी से तंग आकर जवाद ने चोरी चकारी का पेशा इख्तियार किया था। एक हफ्ता कबल वो एक होटल में बैठा और इन्हीं सोचों में गर्क था कि इसने एक कामयाब इंसान बनकर जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। वह अपने मुस्तकबिल से अभी मायूस नहीं हुआ था। वो कोई ऐसा कामयाब डाका डालना चाहता था कि इतनी रकम हाथ लग जाए कि वो बाकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजार सके। इसे कई जराइम पेशा ग्रोह की तरफ से ऑफर थी कि वो इनमें शामिल हो जाए, लेकिन वो इनके ग्रोह में इसलिए शामिल नहीं होता था कि ये एक किस्म की दलदल है। जो इसमें शामिल होता है वो फिर धंसता ही चला जाता है। इसने अभी चाय का ऑर्डर नहीं दिया था कि अचानक इसके सामने काशान आ गया। अरे काशान, तुम बाजार से सामान लेने आया था, सर प्यास महसूस हुई तो पानी पीने होटल आ गया। काशान ने इसे बताया। अच्छा हुआ तुम आ गए, हमने मुलाकात की कई माह हो चुके। बंगले पर नौकरी करना कोई आसान काम नहीं, एक तरह से 24 घंटे की नौकरी होती है। काशान ने कहा। तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? जवाद ने कहा। कैसे कर लूँ, मेरे पास ना आला तालीम है ना ही कोई बड़ी सिफारिश जो अच्छी नौकरी मिल जाए। बात भी तुम ठीक कह रहे हो, हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की यही कहानी है। जवाद ने कहा। मैं स्कूल के ज़माने में भगोड़ा था, घर से स्कूल का कहकर इधर उधर घूमता फिरता रहता और स्कूल की छुट्टी हो जाने पर घर वापस चला जाता। इसके बरक्स तुम बहुत अच्छे थे, फिर भी देख लो तुम्हें भी बाइज्जत रोजगार न मिल सका। काशान ने कहा। मुझे भी यही दुख है, इसलिए मैंने माशरे से इंतकाम लेने के लिए चोरी चकारी जैसे जलील पेशा इख्तियार कर लिया है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, तुम्हारे पास कोई और जरिया भी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मुझे तुम्हारा ये पेशा इख्तियार करना अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करूँ? कुछ भी कर लेते, ये पेशा इख्तियार ना करते। एक पढ़े लिखे शख्स को ये जेब नहीं देता। काशान ने कहा। इसकी बात में वजन था। जवाद भी ये पेशा इख्तियार करना नहीं चाहता था, मजबूरी उसे इस पेशे में ले आई थी। बैरे के आने पर जवाद ने 2 कप चाय का ऑर्डर दे दिया। तुम ही मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें एक बड़ा डाका डालना चाहिए और इस रकम से कारोबार शुरू कर दो। काशान ने मशवरा दिया। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ये काम किसी जराइम पेशा गिरोह में शामिल हुए बिना नहीं हो सकता। इंसान आज़ाद फितरत वाक़ हुआ है, वो किसी की गुलामी को कबूल नहीं करता। काशान ने कहा। इन दिनों मैं यही सोचता रहता हूँ कि बड़ा डाका कहाँ डालूँ और कैसे डालूँ। मैं तुम्हारी इस सिलसिले में मदद कर सकता हूँ। काशान ने कहा। काश ऐसा हो जाए तो मेरा मुकद्दर जाग जाएगा। मेरा नहीं, हम दोनों का मुकद्दर जागेगा। काशान ने कहा। जवाद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। चौंक गए ना? हाँ, मेरा चौंकना फितरी है, तुमने ऐसी ही बात की थी, खुलकर बात करो। जवाद ने कहा। मेरी मदद से तुम एक कामयाब बड़ा डाका डाल सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद के बदले में 50-50 करना होगा। काशान ने मुस्कुराते हुए कहा। 50 बहुत ज़्यादा नहीं है? जवाद ने कहा। मैं मानता हूँ ज़्यादा है, मगर बंगले की नौकरी करते करते थक गया हूँ। मैं अब शानदार जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगा हूँ। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती। जवाद ने कहा। मैं मेहनत से घबराने वाला नहीं हूँ, रकम आ जाए फिर देखना कैसी मेहनत करता हूँ। काशान ने कहा। रकम आने से पहले मेहनत करना होती है, रकम आने के बाद कौन सी मेहनत होती है? जवाद ने कहा। रकम की हिफाजत और जिस काम में सरमाया लगाया जाता है, इस काम को करने वालों पर कड़ी नज़र रखना, अपने काम में मजीद तरक्की के लिए दिन रात की मेहनत जरूरी होती है। काशान ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, जिस कारोबार में सरमाया लगाया जाए इस पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सारा सरमाया डूब जाता है। जवाद ने कहा। फिर मेरी पेशकश पर क्या सोचा? काशान ने कहा। तो तुम अपना कमीशन कुछ कम नहीं कर सकते? मैं तुम्हें सेफ प्लान दे रहा हूँ, इसमें तुम्हारे पकड़े जाने का डर भी नहीं। अच्छा, वो कैसे? मैं जिस बंगले पर काम करता हूँ वहाँ तुम्हें डाका डालना है, बगैर किसी की मदद के तुम कामयाब हो जाओगे। काशान ने कहा। घर में लोग मुजामत कर सकते हैं, मैं अकेला कैसे इनसे मुकाबला करूंगा? एक हफ्ता कबल रिश्तेदारों की एक शादी में सब घर वाले गए हुए हैं। इनके जाने पर मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा, तुम अपनी कार्रवाई करके चले जाना। बंगले वाले तुम पर शक नहीं करेंगे। जवाद ने पूछा। क्योंकि मैं भी इनके साथ तकरीब में जाऊंगा, इसने इंकशाफ किया। कमरे की तिजोरी से तुम्हें इतने हीरे जवाहरात मिल जाएंगे कि हम दोनों शाहाना जिंदगी बसर कर सकेंगे। काशान ने मुस्कुराते हुए कहा। माल ज्यादा मिल जाने पर तुम मुझे 50% देने पर एतराज नहीं करोगे? जवाद ने खुश होते हुए कहा। माल तुम्हारी तवक्को से बढ़कर मिलेगा। तुम्हारा मालिक इतने हीरे जवाहरात घर में क्यों रखता है? जवाद ने पूछा। वो हीरो का स्मगलर है। हीरो का स्मगलर? जवाद चौंका। इसीलिए इसके बंगले पर इतने हीरे जवाहरात होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तुम कैसे जानते हो? मैं इसका ये राज जान चुका हूँ, इसलिए हर माह तनख्वाह के अलावा भी कुछ मुआवजा मिलता है कि मैं अपनी जुबान बंद रखूँ। जुबान बंद रखने का मुआवजा? जवाद मुस्कुराया। वो कुछ देर होटल पर बैठे रहे। इस दौरान ये तय हो गया था कि बंगले पर डाका किस तरह डालना है। बज़ाहिर इस कार्रवाई में पकड़े जाने का कोई इम्कान नहीं था, वो दोनों ही मुतमईन थे। घर जाते हुए जवाद सोच रहा था कितनी आसानी से मंजिल इसके करीब आने वाली है। इसने जो सोचा है वो इसकी डकैती की कामयाबी से हासिल हो जाएगा। वो मुकर्ररा दिन बंगले पर पहुंच गया। वहाँ सन्नाटे का राज था, इसलिए वो मुतमईन होकर हौसले के साथ तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। वो तमाम चाबियां आजमा चुका था, लेकिन तिजोरी का लॉक नहीं खुल रहा था। वो इस शानदार मौके को गंवाना नहीं चाहता था। जब चाबियों से लॉक ना खुल सका तो जवाद ने थैले से कुछ औजार निकाल लिए। तुम फजूल मेहनत कर रहे हो, ये तिजोरी इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं। जवाद ने आवाज़ किसी में चौंक कर देखा।
कमरे के दरवाजे के पास बंगले का मालिक रेहान खड़ा इसे देख रहा था। जवाद घबरा गया। क्या हुआ, मुझे देखकर घबरा क्यों गए, इसने पूछा। जवाद की कुछ समझ में ना आया। बंगले का मालिक रेहान कैसे बंगले में मौजूद है? काशान ने बताया था कि बंगले पर कोई नहीं होगा, फिर ये कैसे टपक पड़ा? वो चोरी करने के इल्जाम में इसे गिरफ्तार करा सकता था, वो किसी सूरत में गिरफ्तार होना नहीं चाहता था। काशान की बातों से इतना हौसला मिला था कि अपने साथ कोई हथियार भी नहीं लेकर आया था। इसने वहां से फरार होने की नीयत से इधर उधर देखा। फरार होने का सोच रहे हो, लेकिन यहाँ से तुम अब फरार नहीं हो सकोगे। मैं गोली चलाने में जरा भी ताहीर नहीं करूंगा। रेहान ने पिस्तौल निकाल लिया। मुझे पुलिस के हवाला करना चाहते हो? जवाद ने पूछा। नहीं। फिर मुझ पर पिस्तौल क्यों तान लिया है? इसलिए कि तुम फरार होने की नीयत से मुझ पर हमला ना कर दो। मुझे पुलिस के हवाले भी नहीं करना चाहते और फरार होने का मौका भी नहीं देना चाहते। जवाद ने कहा, मैं बहादुर लोगों की कदर करता हूँ। मैं बहादुर हूँ ये कैसे जान लिया? मेरे बंगले पर जो डाका डालने के लिए आए वो यकीनन दलेर हो सकता है। अच्छे अच्छे डाकू मेरे बंगले पर आने से कतराते हैं, लेकिन तुमने बंगले में दाखिल होकर अपने बहादुर होने का सबूत दिया। रेहान मुस्कुराया। जवाद खामोश रहा। इसे खामोश देखकर रेहान फिर बोला, जब मेरे बंगले पर आए हो ये भी जानते होगे कि मैं एक बैनुल अक़वामी स्मगलर हूँ? हाँ। जवाद ने कहा, मेरे लिए काम करोगे? नहीं। क्यों? रेहान ने पूछा। मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ, इसकी कोई खास वजह? मैं ये काम मजबूरी के तहत करता हूँ। जिस दिन बाइज्जत रोजगार मिल जाएगा ये काम छोड़ दूंगा। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम तालीम याफ्ता नौजवान हो, मजबूरन इस धंधे में आ गए हो। रेहान ने कहा, हाँ ऐसा ही है। मेरी भी एक फर्म है, इसमें तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही बात है। जवाद ने खुश होते हुए कहा, बाइज्जत रोजगार हासिल करने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत करना होगी। मोहब्बत? मैं इस काम में अनाड़ी साबित हुआ हूँ। जवाद ने कहा, सोच लो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी ऑफर कर रहा हूँ, इसके बदले तुम्हें फर्म में मैनेजर बना दूंगा। मोहब्बत करने पर इतनी बड़ी ऑफर? जवाद ने बुरी तरह चौंकते हुए जवाब दिया। सोच लो, मैं कुछ वक्त की मोहलत देता हूँ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। रेहान ने दबे लफ्जों में से धमकी दी। जवाद के पास यही रास्ता रह गया था। कुछ देर सोचने का ड्रामा करके जवाद ने हामी भर ली। इसके राजी हो जाने पर रेहान खुश हो गया। तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। रेहान ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त बंगले पर किसी को मौजूद नहीं होना चाहिए था। फिर मैं तुम्हारी उलझन दूर किए देता हूँ। मैं भी घर वालों के साथ शादी में शिरकत के लिए रवाना हो गया था। अचानक मुझे याद आया शादी में एक गिफ्ट भी देना है। वो जल्दी में मैं घर में बुलाया हूँ। वो गिफ्ट लेने में बंगले पर आया। दरवाजे का लॉक खुला हुआ देखकर मैं चौंका। तेजी के साथ बंगले में दाखिल हुआ। सीधा इसी कमरे में आया। मुझे लड़की से मोहब्बत करने का क्या मुआवजा मिलेगा? जवाद ने असल बात पर आते हुए कहा। रेहान इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मोहब्बत करने पर मुआवजा मिलता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। बोलो कितनी रकम चाहिए? जितना ज्यादा मुआवजा मिल जाए। जवाद भी मुस्कुराया। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। मंजूर है? जवाद ने कहा। मैं तुम्हें लड़की की तस्वीर और मोबाइल नंबर दे देता हूँ, साथ ही 1 लाख रुपए की रकम भी देता हूँ, क्योंकि तुम्हें लड़की पर हज करने के लिए कुछ रकम दरकार होगी। रेहान ने कहा। मैं लड़की से मोहब्बत करने की वजह पूछ सकता हूँ? जवाद ने कहा। वक्त आने पर बता दूंगा, लेकिन पहले जो तुम्हें काम कहा गया है वो करना है। बंगले से निकलते हुए जवाद के हाथ में एक लिफाफा था जिसमें एक लड़की की तस्वीर, जेब में 1 लाख रुपए की रकम भी थी। वो सोच रहा था कि इतने से काम के लिए इतना मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। घर पहुंचकर सबसे पहले जवाद ने लिफाफा खोला। वो देखना चाहता था कि वो कौन हसीना है जिससे मोहब्बत करना है। तस्वीर को देखते ही जवाद को जोरदार झटका लगा। वो तस्वीर जाजिला की थी, अपने नाम की तरह खुश खुर्रम रहने वाली लड़की। इन दोनों ने यूनिवर्सिटी से काम किया था। अपने वालिद की इकलौती बेटी। वो अपने वालिद का बेटा बनकर इनकी फर्म को चलाना चाहती थी। इनकी यूनिवर्सिटी में अच्छी दोस्ती थी। रोजगार की तलाश में इन दोनों के दरमियान राब्ता खत्म हो गया। वही नहीं, और भी यूनिवर्सिटी तालिब इल्मों से जवाद का राब्ता नहीं था। मुझे अपने दोस्त से झूठ मूठ मोहब्बत का ड्रामा करना होगा। जवाद ने खुद कलामी की। जाजिला तुम तैयार हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने वाला हूँ। ये कहते इसने तस्वीर लिफाफे में रख दी। दूसरे दिन जवाद ने मोबाइल पर जाजिला का नंबर मिलाया। कैसी हो जाजिला? जवाद ने कहा। कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया। मैं जवाद बात कर रहा हूँ। अरे जवाद, आज कैसे याद कर लिया? जाजिला ने हंसते हुए कहा। देख लो, मैंने याद कर लिया है। तुमने यूनिवर्सिटी पर फारिग होने से बिल्कुल ही बुला दिया है। जवाद ने कहा। वालिद साहब की अचानक मौत का सदमा ऐसा था कि मैं इन्हें बुला ना सकी। इंतकाल हो गया? कैसे? वो फैक्ट्री से घर आ रहे थे कि अचानक इनकी कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और वो मौका पर ही हलाक हो गए। तुम्हारे वालिद का सुनकर मुझे इंतहाई दुख और अफसोस हुआ है। जवाद ने कहा। मैं शौक से अभी तक निकल नहीं सकी हूँ। वालिदैन की मोहब्बत ही ऐसी होती है, इनको बुलाए जाने पर भूल नहीं सकते। इनकी याद अक्सर आती रहती है। जवाद ने कहा। तुम सुनाओ, तुम्हारे वालिदैन कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है, वो ठीक है। इनका साया सर ऊपर है। जवाद ने कहा। तुम खुशकिस्मत हो जो वालिदैन जिंदा हैं। मुझसे पूछो वालिदैन की जुदाई का सदमा कैसा होता है? जाजिला ने कहा। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ रहा हूँ। जवाद ने कहा। कभी मुलाकात रखो ना, मैंने मुलाकात करने की गर्ज से ही तुम्हें कॉल किया। जवाद ने कहा। आज शाम में मुलाकात करते हैं। जाजिला ने कहा। ठीक है। जवाद ने खुश होते हुए कहा। शाम में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। ये वही रेस्टोरेंट था जिसमें वो और इनके यूनिवर्सिटी के साथी बैठा करते थे। जवाद, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो? जाजिला ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछा। काम ऐसा है कि तुम सुनकर हंस दोगी। जवाद ने कहा। काम तो काम होता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जाजिला ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, काम काम होता है। मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी नौइयत का मुनफरिद काम है। अच्छा? वो मुस्कुराई। ऐसा काम क्या है? मुझे एक लड़की से मोहब्बत करनी है। बस एक लड़की से मोहब्बत करना है? नौजवान तो एक वक्त में कई लड़कियों से इश्क कर बैठते हैं। जाजिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई, एक ही लड़की से मोहब्बत करना है, लेकिन तुम ये नहीं पूछोगी कि किस लड़की से मोहब्बत करना है, किससे करना है? इसने पूछा। तुमसे करना है। मजाक नहीं करो, मैं संजीदा हूँ। मैं कौन सा गैर संजीदा हूँ? कौन है वो लड़की? मैं कह रहा हूँ कि वो तुम हो। जवाद ने कहा। जाजिला इसे ऐसे देखने लगी कि जैसे उसकी जहनी हालत पर शक कर रही हो। जिसने नौकरी दी है इसने तुम्हारी तस्वीर भी दी है। जाजिला
जवाद ने जाजला की तस्वीर आगे बढ़ाई। अपनी तस्वीर देखकर जाजला को झटका लगा। वो गौर से जवाद को देखने लगी। ये तस्वीर किसने तुम्हें दी है? वो एक बड़ी फर्म चला रहा है, इसने मुझे अच्छे मुआवजे पर तुमसे मोहब्बत करने का काम सौंपा है। जवाद ने कहा, इसका कुछ नाम भी तो होगा? हाँ, इसका नाम रेहान है, जिसका गुलबर्ग में बड़ा सा बंगला है। जवाद ने मालूमात फराहम की। जाजला की अब इस मामले में दिलचस्पी बढ़ गई। जूं जूं जवाद मालूमात फराहम करता जा रहा था, जाजला का चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। जवाद को जानने में जरा परेशानी ना हुई कि वो परेशान हो गई है। क्या बात है जाजला, तुम परेशान क्यों हो गई हो? बात ही कुछ ऐसी है, जरा खुलकर बताओ, मैं भी खुद ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या चक्कर है। जवाद ने कहा, तुम्हें ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि जिस रेहान का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे चचा जान है। क्या? जवाद को जोर का झटका लगा। हाँ जवाद, वो मेरे चचा जान है। इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनके बेटे फरहान से शादी कर लूँ, लेकिन मैंने इस शादी से इनकार कर दिया है। वो क्यों? फरहान दिल फेंक किस्म का लड़का है, मेरा और इसका मिजाज भी नहीं मिलता, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। जवाद के सामने कहानी का एक नया रुख आ गया। वो समझ गया कि रेहान ने जाजला से मोहब्बत करने के लिए इसलिए हुक्म दिया है कि इस तरह से वो जाजला को बदकिरदार साबित करना चाहता था। ये काम इस सूरत में हो सकता था जब जवाद मोहब्बत का चक्कर चलाकर जाजला के साथ गैर अखलाकी तस्वीर या वीडियो बनाकर रेहान को फराहम करे। मेरी समझ में सब आ गया है, तुम्हारा चचा तुम्हें बदकिरदार साबित करना चाहता है। हाँ, मेरा भी ख्याल यही है। इस तरह खानदान में बातचलन साबित करके वो लोगों को बताएगा कि मेरा किरदार अच्छा नहीं है। इस तरह मेरा रिश्ता अच्छी जगह नहीं हो सकेगा। जाजला ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इनकार कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता? जवाद ने कहा, तुम ये काम जरूर करोगे, वो तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि चचा किस हद तक गिर सकते हैं। अगर तुम्हारे चचा ने मुझे चेक करने को, तस्वीर बनाने को कहा तो फिर मैंने क्या जवाब दूंगा? जवाद ने कहा, हम फासले पर बैठकर तस्वीर बना लेंगे। जाजला ने कहा, अगर गैर शाइस्ता तस्वीर बनाने का कहा फिर हम क्या करेंगे? तब की तब देखी जाएगी। जाजला ने कहा, रात जब जवाद सोने के लिए लेटा, इसके मोबाइल फोन पर कॉल आ गई। तुम जादूगर किस्म के आदमी हो। रेहान ने कॉल रिसीव होने पर कहा, वो कैसे? जवाद ने पूछा, लोग लड़कियों से दोस्तियां करने में बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर कहीं लड़कियों से मुलाकात होती है। तुमने तो दूसरे ही दिन लड़की से मुलाकात कर ली, तुम्हें कैसे पता चला? जवाद चौंका। रेहान की बात ने इसे होशियार कर दिया, यानी वो इसका ताकुब कर रहा था। तुम्हारी जासूसी पर मामूर शख्स ने मुझे रिपोर्ट दी है कि तुम जाजला के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। ओह अच्छा, अब समझा। तुम्हें अब एक हफ्ते में चंद तस्वीर मुझे फराहम करनी है। रेहान ने कहा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। जवाद ने कहा, तस्वीर ऐसी हो कि तुम दोनों करीब करीब बैठे नजर आओ। रेहान ने कहा, मैं समझ गया हूँ, बेफिक्र हो, ऐसा ही होगा। जवाद ने कहा। एक हफ्ता गुजारने पर जवाद गुलबर्ग में वाक़े बंगले के एक कमरे में बैठा हुआ था। यह कमरा साउंड प्रूफ था। कमरे में होने वाली गुफ्तगू यहाँ से बाहर नहीं सुनी जा सकती थी। रेहान लिफाफे के अंदर से तस्वीर निकाल कर देख रहा था। एक हफ्ते में तुम्हारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है, अब तुम्हें जो काम करना है वो बहुत अहम है। ये कहते हुए रेहान ने जवाद की तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। इसमें क्या है? 4 लाख की रकम है। मुआहदे के मुताबिक तुम्हें 5 लाख देने थे, वो तुम्हें दे चुका हूँ। इसका मतलब है मेरा काम खत्म हो चुका है। जवाद ने कहा, एक काम खत्म हो चुका है, दूसरा करना है। दूसरा काम? घबराओ नहीं, इस काम के तुम्हें पूरे 10 लाख मिलेंगे, मुलाजमत अलग में मिलेगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, काम बताओ। जवाद ने कहा, तुम्हें इस पते पर जाजला को लेकर जाना है, ये मकान तुम्हें हाल ही मिलेगा। वहाँ जाजला के साथ काबिल एतराज़ हालत में तस्वीर बनानी है। तस्वीर बन जाए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, तस्वीर बन जाने पर यह गोली जाजबा को किसी तरह खिला देना। ये कैसी गोली है? जवाद ने चौंक कर रेहान की तरफ देखते हुए सवाल किया। घबराओ नहीं, वो सिर्फ बेहोश हो जाएगी। इसे बेहोश रखने का फायदा है। तभी कह रहा हूँ, जाजला के बेहोश हो जाने पर घर में जैसे ही मेरे आदमी आएंगे, तुमने जिस मोबाइल से तस्वीर बनाई होंगी वो मोबाइल मेरे साथियों के हवाले कर देना। वो तुम्हें एक लिफाफा देंगे जिसमें वादे के मुताबिक 10 लाख की रकम मौजूद होगी। वो लिफाफा लेकर वहाँ से निकल जाना। लेकिन जाजला, तुम्हें इसकी फिक्र क्यों हो रही है? मेरे साथी गोली मारकर जाजला को कत्ल कर देंगे। कत्ल? जवाद को बुरी तरह से झटका लगा। क्यों, क्या हुआ है? क्या तुम इससे सच्ची मोहब्बत कर बैठे हो? इस कदर परेशान हो रहे हो? मैं समझ रहा था कि तुम इसे बदनाम करने को कह रहे थे, लेकिन इसे कत्ल कर देना चाहते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जवाद ने कहा, जाजला का मर जाना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। रेहान ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, बहुत तजस्सुस है तुम्हें, तुम्हारा तजस्सुस खत्म किए देता हूँ, लेकिन ये राज रहना चाहिए, वरना मेरा साथी तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। रेहान ने कहा। जवाद को रेहान से खौफ आने लगा। इसके अज़ाइम खतरनाक थे। इसने जो कुछ समझा हुआ था वो इसकी तवक्को से ज्यादा खतरनाक था। जाजला मेरी भतीजी है, फिर भी इसको मरवा देना चाहते हो? जवाद ने कहा। एक लम्हे को रेहान को गुस्सा आ गया। इसने गुस्से से घूर कर जवाद को देखा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, जिसके खिलाफ हो जाऊँ वो जमीन पर नहीं रहता, जमीन के अंदर चला जाता है। तुम मुझे समझदार लगते हो, इसलिए मेरी बात को फौरन समझ लेते हो। गौर से सुनो, मैं स्मगलिंग के लिए अपने भाई की फर्म के वसाइल को इस्तेमाल में लाता हूँ। ये काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था कि मेरे भाई शबाब को इसका इल्म हो गया। वो मुझ पर बहुत नाराज हुआ। मुझे इससे यह खतरा लाख हो गया कि वो मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार करवा सकता है, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटाने के लिए उनको कत्ल करवा दिया। जाजला को मैं फर्म के मामलात से दूर रखना चाहता था ताकि वो मेरे बारे में जान ना सके, इसलिए अपने बेटे से शादी कर देना चाहता था। वो नहीं मानी और फर्म में शबाब का बेटा बनकर जिम्मेदारी संभालना चाहती है, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटाने के लिए ये प्लान तरतीब दिया है। मैं इसकी तस्वीर दिखाकर खानदान में साबित करना चाहता हूँ कि जाजला बदचलन थी। इसके किसी आशना ने इसे इस्तेमाल करके हलाक कर दिया है। इन तस्वीर की मदद से मुझ पर कत्ल का इंतजाम लग सकता है। तुम घबराओ नहीं, ये तस्वीर मैं पुलिस को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ खास रिश्तेदारों को दिखाऊंगा जो मेरे लिए काम करते हैं। इनका बचाव भी करता हूँ। मैं इस केस को दबाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि पैसे में बहुत कोशिश होती है, बड़ी से बड़ी बात दफन हो जाती है। हाँ, ये बात तो है, जवाद ने कहा। फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए
2 साल के लिए दूसरे शहर चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हें 10 लाख दे रहा हूँ। जब तुम अच्छी तरह मुतमईन हो जाओ कि बात दब गई है, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने फर्म में मुलाजमत दे दूंगा। अगर मैं काम से इनकार कर दूं तो जवाद ने कहा, तुम मेरा राज जान चुके हो। जो राज जानकर गद्दारी करे, इनका अंजाम क्या होता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। रेहान ने दबे दबे लफ्जों में से धमकी दी। जवाद बुरी तरह से फंस गया था। वो जिस काम को मामूली समझ रहा था, इतना आसान नहीं था। इनकार की सूरत में कत्ल के मुकदमे में फंस सकता था। रेहान कह रहा है कि वो पुलिस को तस्वीर नहीं दिखाएगा, क्या पता दिखा दे। ऐसी सूरत में पुलिस इस पर ही कत्ल का शक करेगी। वो रेहान से कुछ सोचने की मोहलत लेकर आ चुका था, लेकिन जाते जाते भी रेहान ने खास तौर पर इस ताकीद की थी कि जवाद का जवाब हाँ में होना चाहिए।